भाई 5 मिनट हमारे ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं। अब इससे ज़्यादा हम वेस्टेज नहीं कर सकते, तो बेटर है कि हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 4 जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, बुल एंड बियर। बुल एंड बियर, हाँ चलो बेटा, इसका सजेशन भेज सकते हैं हर्षित तुम? हाँ। अरे यार हर्षित बहुत बढ़िया काम कर देगा, आपको इसका सजेशन भेज देगा। अभी 5 मिनट में आपको सजेशन मिल जाता है, वहां से चेक कर लेना, ये काम खत्म। पर फोकस नहीं आता। आशीर्वाद बेटा वहीं से। सर प्रॉफिट बता दो। अच्छा चलो भाई प्रॉफिट बता दो, आप ही बता दो ना। अरे क्वेश्चन तो आपने किया है, आप बता दो, मैं चेक कर लूंगा। 700। अच्छा इंटरेस्ट अकाउंट 19,300 है क्या? इंटरेस्ट जो गया है पीएनएल में, किसी का 19,500 है, किसी का 7। इन्वेस्टमेंट के सेल में लॉस 700 का लॉस है। लॉस आ रहा है 700 का, लॉस 700 का है ना। और इंटरेस्ट जो गया है प्रॉफिट एंड लॉस में 30,000। हाँ इंटरेस्ट डेबिट में देखो, इंटरेस्ट अकाउंट इंटरेस्ट कॉलम में डेबिट में 30,000। यस 30,000 का इंटरेस्ट गया है पीएनएल में, और 700 का लॉस ऑन सेल है। यस अदिति, 2 मिनट में आपके पास सॉल्यूशन पहुंच जाएगा। करेक्ट है, गुड, वेरी गुड। ठीक है बेटा, और यहां से बस एक दिक्कत है मेरे साथ, क्योंकि गैप ज्यादा होने से मुझे नाम बहुत, इसमें नाम, इसमें देखो ये जो बच्चा टेक्स्ट लिखता है तो दिखता है, पर उसका नाम क्या वो नहीं दिखता मुझे। हाँ कोई बात नहीं, पर बेटा मैं आपका नाम ले नहीं पाता हूँ, क्योंकि नाम मुझे ठीक से दिखते नहीं है, और जो आप लिखते हैं वो दिख जाता है, लेकिन नाम नहीं लिखते, क्योंकि नाम बहुत छोटे से ब्लॉक में यहाँ लिखे हुए आ रहे हैं। बधाई हो बेटा, आपका आंसर सही निकला, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अब मैं आपका एक क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं, नंबर 6। 6 भी कर सकते हैं अपन, और ये भी है, चतुर वाला भी है। पहले 6 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि 6 कर लिया ना, अब 5th कर लेंगे तो फिर 6th इजी पड़ेगा, फिर मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, इससे अच्छा मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, बोनांजा लिमिटेड, बोनांजा लिमिटेड हैड ऑन 1 अप्रैल 93। ये बेटा क्वेश्चन है, बोनांजा लिमिटेड हेल्ड, ये बोनांजा एक इन्वेस्टर है, हेल्ड ऑन 1 अप्रैल 93 ₹2 लाख। ₹2 लाख मतलब हमेशा क्या होगा, 2 लाख की फेस वैल्यू वाले। ₹2 लाख मतलब 2 लाख की फेस वैल्यू वाले, या 2 लाख रुपए वाले। इसको खरीदा कितने में गया वो अभी देखना बाकी है, ये तो उनकी फेस वैल्यू है। तो बोनांजा लिमिटेड हेल्ड मतलब ये उस दिन खरीदे नहीं, उसके पास ओपनिंग में थे 2 लाख रुपीज की फैसिलिटी वाले। 9% गवर्नमेंट लोन, ये इन्वेस्टमेंट का नाम है, कोई लोन मतलब इंस्ट्रूमेंट का नाम है। ये 2003 मतलब ये 2003 में रिडीम होने वाले, क्योंकि 93 में तो ओपनिंग है, शायद इनका ड्यू डेट रमचंद ईयर 2003 है, तब तक गवर्नमेंट इस पर 9% से इंटरेस्ट देती रहेगी। और 8190, 2 लाख के इन्वेस्टमेंट 190 पर, 8180 वाली 190 तो हमारी क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और फेस वैल्यू क्या हो गई, ₹2 लाख। उसके बाद ये तो बेटा ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब 3 मंथ इंटरेस्ट हैड अक्रूड ऑन द अबोव। अरे क्वेश्चन ने ये बोल दिया कि 3 मंथ का इंटरेस्ट अक्रूड है, मतलब 1 अप्रैल के पहले 31 दिसंबर को इस पर इंटरेस्ट मिला होगा। पिछले साल 31 दिसंबर को इन्हें इंटरेस्ट मिला होगा, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट दिया होगा, इस कंपनी को बोनांजा को इंटरेस्ट मिला होगा, और इसकी बुक क्लोज हुई होगी मार्च में, तो जनवरी फरवरी मार्च का इंटरेस्ट अक्रूड हो गया। तो क्वेश्चन खुद कह रहा है 3 मंथ इंटरेस्ट अक्रूड है। ठीक है भाई, अक्रूड है तो
अब क्या हुआ, धड़ाधड़ ट्रांजेक्शन शुरू हो जाओ, बस खरीदा बेचा, बस यही करते जाओ, कुछ नहीं चैप्टर में। खरीदने की एंट्री समझ लो, खरीदने की क्या होती है और बेचने की क्या होती है, बस कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट निकालना सीख जाओ। इंटरेस्ट निकालने में क्या है, कुछ भी तो नहीं है, निहायत ही इजी चैप्टर है, बस कैलकुलेशन पे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कैलकुलेशन है बस। अब बेटा यहां पर कंपनी ने क्या किया, और फिर मैं बोलूं 31 मई को कंपनी ने 80,000 की फेस वैल्यू वाले 95 करंट में खरीद लिए, मैं क्या पढ़ूं, उसके बाद फिर बेच दिए, फिर और इस पर इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज पेड ईच ईयर ऑन जून एंड, बेटा इंटरेस्ट की डेट जून, और मैं खरीदने बेचने में ध्यान नहीं दे रहा हूं, खरीदने की हम एंट्री कर लेंगे, बेचने की भी कर लेंगे, जून और दिसंबर इंटरेस्ट की डेट है, और उसी दिन इंटरेस्ट दे दिया जाता है, और इन्होंने फिर लोन बेच दिए, फिर खरीद लिए, मतलब इसके पास कुछ काम ही नहीं है, खरीदो बेचो, और हमें मुसीबत में डाल दिया, 2-3 बार खरीदे, 2-3 बार बेचे, ठीक है भाई करेंगे निपटेंगे। फिर मार्केट वैल्यू ऑफ द लोन ऑन 31 मार्च 96, ये हमें दी है क्लोजिंग वैल्यू, और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट खरीदना बेचना इसमें चल रहा है, मतलब ये इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है, और शॉर्ट टर्म को हम क्या करते हैं, एज पर एज स्टडीन कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लेस पे वैल्यू करते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड शेल बी फॉलोड, ओके, हमें फीफो लगानी है, ये नहीं बोलते तो भी हम फीफो लगाते, एंड ठीक है, एंड द बैलेंस ऑफ द लोन हेल्ड बाय कंपनी शेल बी वैल्यूड एट टोटल एवरेज कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लेस, वैल्यूड एट एवरेज कॉस्ट, मतलब जब ये अपने इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कर रहे हैं ना, तो एवरेज कॉस्ट मेथड लगा रहे हैं, एवरेज कॉस्ट और मार्केट विच इज लेस, मतलब मैंने आपको कल बताया ही था, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा इस क्वेश्चन में क्या होगा। तो बेटा मैं नहीं चाहता कि मैं इस क्वेश्चन को ज्यादा और पढ़ूं, बस जब जो आएगा वो पढ़ते जाएंगे करते जाएंगे, बट इसमें पढ़ने का कुछ नहीं, क्या पढ़ना क्या डिस्कस करना, जब क्वेश्चन कहेगा खरीद लो, खरीदने की पोस्टिंग कर देंगे, बेच दो, बेचने की पोस्टिंग कर डालेंगे, तो क्या करेंगे पढ़ के कि 2-3 बार खरीदा 2-3 बार बेचा। हम तो अब शुरू हो जाते हैं, और मैं क्या चाहता हूं कि आप भी बिजी रहो। आप क्या होते हो, जब अभी क्लास में तो आपके पास बहुत सारी चीजें रहती है आसपास देखने करने के लिए, इधर देखो उधर देखो, यहां तो अपने घर में बैठे हैं, तो आपसे टाइम पास नहीं हो रहा होगा, तो एक काम करो साथ साथ में मेरे नोट करते जाओ ना, तो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा, ये क्वेश्चन नोट कर लो ताकि आपका थोड़ा टाइम पास होता रहे, आप बोर ना हो, तो आप इसको नोट करते जाओ, मैं दूसरा क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है, तो इस बहाने आप थोड़ा बिजी रहोगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो भी है, ये क्लास वर्क का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, अरे बोलो ना, 6th, हाँ क्वेश्चन नंबर 6th, वेरी गुड। बनाओ, मेरी नकल करो, सारे नकलची बंदर शुरू हो जाओ नकल करना। नाम क्या है, गवर्नमेंट पेपर, कौन सा, 9% गवर्नमेंट पेपर, 9% गवर्नमेंट पेपर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 9% गवर्नमेंट लोन, सॉरी गवर्नमेंट पेपर नहीं, गवर्नमेंट लोन अकाउंट, गवर्नमेंट लोन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा था कि रहा है, बेटा देखो, बेटा इसमें समझाने का कुछ नहीं है, बस लोड करते जाओ।
ठीक है बेटा, ये हमने लिया डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट कॉलम। इसको आप कॉस्ट कॉलम बोल सकते हो और इन्वेस्टमेंट कॉलम भी बोल सकते हो। क्या बोल रहा है? अरे अरे, लिख लो बेटा, क्यों शर्माते हो? जब नकल कर रहे हो तो नकलची हो, है ना। चलो बेटा, आप शुरू हो जाओ। इसमें ढेर सारे वर्किंग नोट, तो वर्किंग नोट बहुत सारे बनते हैं। पहले बेटा, सबसे पहले यहां पर 1 अप्रैल, इसमें बेटा ओपनिंग डेट तो 1 अप्रैल है ना। मैं इन्वेस्टमेंट का खोल लेता हूं, 1 अप्रैल 93 टू बैलेंस डाउन। बेटा इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू है ₹2 लाख, इसकी कॉस्ट 190 है, और इसका हम वर्किंग नंबर 1, इसको अक्रूड इंटरेस्ट को भी हम टू बैलेंस बीडी में लिख सकते हैं, चलेगा, या फिर इसको लिखना पड़ेगा टू अक्रूड इंटरेस्ट, टू इसी डेट को अक्रूड इंटरेस्ट। क्वेश्चन ने खुद ने कह दिया है कि साल के शुरू में अक्रूड इंटरेस्ट है, तो हम अक्रूड इंटरेस्ट का वर्किंग कर लेते हैं। अक्रूड इंटरेस्ट बेटा 2 लाख की फेस वैल्यू पर 9% से 3 मंथ का इंटरेस्ट 4500 अक्रूड है। गुड बेटा, ये अक्रूड इंटरेस्ट हम दिखा देंगे एज एन असेट, हमें लेना बाकी है, इंटरेस्ट कॉलम में लेना दिखा देंगे, क्योंकि हम ये इसमें लेना इसलिए दिखा रहे हैं कि उसको, क्योंकि मिलना भी हम इधर इसी कॉलम में क्रेडिट करने वाले हैं। ये पिछले साल का इंटरेस्ट है, बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर, बट ये करंट ईयर में ड्यू होकर रिसीव होगा, तो वो ड्यू का जब रिसीव होगा तो यही क्रेडिट करने वाले हैं पूरे 6 महीने का। उस 6 महीने में 3 महीने का ये भी होगा, 3 महीने का इस साल का भी होगा। हाँ, बैलेंस बीडी में भी लिख दोगे तो भी चलेगा बेटा। मैंने तो एक्चुअल अकाउंटिंग दिखा दी, पर आप इसको वर्किंग नोट नंबर 1 के नाम से डाल दो, बाकी आप बैलेंस बीडी में दिखा दोगे तो भी चलेगा। ओके, अब ये हो गया। इसके बाद बेटा ये था हमारा पहला वर्किंग नोट। इसके बाद अब डेट वाइज चलते चलो। वर्किंग नोट नंबर 2 बेटा, इंटरेस्ट की डेट आपको पता है जून एंड दिसंबर, और इनका ईयर है एंडिंग मार्च, और इंटरेस्ट की डेट जून और दिसंबर है, तभी तो अक्रूड इंटरेस्ट का चक्कर आया है। फिर बेटा सबसे पहले क्या हुआ, अब नोट्स में देखते जाइए साथ साथ में, मैं भी आपके साथ नोट्स पढ़ता हूं। सबसे पहले क्या हुआ, 31 मई को कंपनी ने परचेज किए सेम गवर्नमेंट लोन ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 80,895 कम इंटरेस्ट। तो वर्किंग नोट परचेज ऑन 31 में, परचेज ऑन 31 में बेटा इसमें कुछ भी नहीं करने का, बस खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, और साथ साथ में इंटरेस्ट का ध्यान रखना। बेटा ये 80,000 की फेस वैल्यू है, मतलब ये इन्वेस्टमेंट हुए, प्राइस नॉट गिवन है सर। वाह वाह, 80,008.95 नेट कम इंटरेस्ट दी हुई है, 95 रुपीज प्राइस दी हुई है नेट, और कह रहे हैं कि सर प्राइस दी हुई नहीं है। क्या बच्चे हैं, वेरी गुड। 800 एट द रेट ऑफ 95 कम इंटरेस्ट, ये गिवन है। तो बेटा 76,000 हुआ है ना, ये हुआ 76,000, और ये है कम इंटरेस्ट। 76,000 क्या हुआ, कम इंटरेस्ट। नेट मतलब बेटा, इसमें नेट का मतलब यदि आप सोचना चाहो तो नेट मतलब इसमें जो खर्चे ना बेटा, ब्रोकरेज। हाँ, वैसे ये नेट का मतलब नहीं है, यहां नेट नहीं होना था, इसमें नेट वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं है, इसमें कुछ घटा हुआ है, पर क्या घटा हुआ, कुछ तो नहीं घटता है। तो ये 76,000, बस इसमें से इंटरेस्ट लेस करो। इसमें ब्रोकरेज तो नहीं दी ना पीछे क्वेश्चन में कहीं कि ब्रोकरेज लगती है, पूरे क्वेश्चन में ब्रोकरेज का नामो निशान नहीं है। हाँ, तो बेटा यहां पर इंटरेस्ट 80,000 की फेस वैल्यू पर
9% से हमें बेचने वाले को इंटरेस्ट देना पड़ेगा कितने महीने का? 3,000 इंटरेस्ट आ रहा है क्या? 5 महीने का? हाँ, हमारे बच्चों ने फटाफट निकाल के रखा है। बेटा हम खरीद रहे हैं 31 मई को, 31st ऑफ मई। इसके पहले इंटरेस्ट मिला होगा 31st ऑफ दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। 5 महीने का इंटरेस्ट, मई पूरा एंड तक। हमने मई एंड में खरीदा तो हमें इस पर बेचने वाले ने इस पर दिसंबर तक का इंटरेस्ट ले लिया होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीने रखकर बेचा है तो उसे हमें 5 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा ₹3000। और ये इंटरेस्ट जो दिया है हमने खरीदते वक्त वो इस 76 में इंक्लूडेड है। मतलब हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो बेटा 73,000 हुई ना। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 73 हुई बेटा। 3,000 हम देने वाले इंटरेस्ट के लिए, वो इंटरेस्ट कॉलम में डेबिट होगा और बचा हुआ 73,000 हमारा कॉस्ट कॉलम में डेबिट होगा। इसलिए हमें इसको लेस करना पड़ा, है ना बेटा। और चूंकि ये 76 में इंटरेस्ट इंक्लूड था क्योंकि क्वेश्चन में प्राइस कम इंटरेस्ट गिवन थी, तो अब हम इसकी पोस्टिंग करते हैं। तो बेटा अब यहां पर 31 मई 93 को टू बैंक, इसका वर्किंग नोट नंबर 2, फेस वैल्यू होगी 80,000, कॉस्ट होगी 73,000। ओहो, 3,000 का हमने इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट में डेबिट कर दो और 73 कॉस्ट कॉलम में डेबिट कर दो। 3,000 हमने इंटरेस्ट के लिए दिया तो वो इंटरेस्ट कॉलम में डेबिट होगा और 73 हमने कॉस्ट के लिए दिया वो कॉस्ट कॉलम में डेबिट हो जाएगा। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 और परचेस का हमने पोस्टिंग कर दिया। 31 मई तक का हो गया। 31 मई के बाद अगला ट्रांजेक्शन आ रहा है 1 जून को। मई के बाद 1 जून को, ओके, अगले दिन 31 मई के नेक्स्ट डे, वर्किंग नोट नंबर 3। ये अजीब क्वेश्चन बनाने वाला है। 31 मई को खरीदा, मई का अगले दिन 1 जून को बेच ही दिया। अरे भाई ठीक है ना, एक दिन बाद ही बेच दिया, ठीक है। सेल ऑन 1 जून 93, बेटा बेचा है 60,000 की फेस वैल्यू की, बेच दिए 600 एट द रेट ऑफ 94 एक्स इंटरेस्ट। तो 600 इंटू 94 मतलब 56,400। और बेटा ये नेट है, मतलब इसमें ब्रोकरेज घटी हुई है। यहां रेलिवेंस है ब्रोकरेज नेट का, मतलब इसमें से ब्रोकरेज घटी हुई है। मतलब आपको ब्रोकरेज, बेटा हम सेल में क्या करते हैं, जो ब्रोकरेज देनी पड़ती है वो सेल में से लेस करते हैं क्योंकि उससे हमारी रेवेन्यू कम हो गई। पर यहाँ पर लेस करने की जरूरत नहीं क्योंकि शायद वो नेट ही है, पर हमको क्वेश्चन में वैसे ब्रोकरेज दी भी नहीं है तो भूल जाओ बस। और इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है तो इंटरेस्ट लेस करने की जरूरत है। हाँ, लेकिन हमने जिसको बेचा होगा, बेटा हमने जो 600 बॉन्ड बेचे, 600 पेपर बेचे, 600 गवर्नमेंट लोन बेचे, 600 इन्वेस्ट बेचे, उस पर हमें भी उस पर 5 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। इसके पहले इस पर ड्यू डेट रही होगी इंटरेस्ट की दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में। 1 जून को तो हमने बेच दिए, तो हमने हमें इस पर, अच्छा अब हमें इंटरेस्ट अलग से निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड 60,000 की फेस वैल्यू पर 9% से 5 मंथ का इंटरेस्ट होता है 2250, 2250 में इंटरेस्ट मिला होगा। ये इंटरेस्ट हम इंटरेस्ट कॉलम में क्रेडिट कर देंगे। अच्छा इधर ये जो 56,400 है सेल, इसमें से लेस करो कॉस्ट ऑफ 600 इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड। बेटा फीफो बेसिस पर 600 बेचे। ओ हमारे प्यारे बच्चे ने कॉस्ट निकाल दी 57,000। देखता हूं मैं फीफो बेसिस पर, ये अमन तलरेजा ने कॉस्ट निकाल भी दी 57,000। गुड बेटा, देखिए हमारी कॉस्ट 190 है फीफो बेसिस पर। ये 190 हमारी कॉस्ट थी 2000 गवर्नमेंट पेपर की, 2000 की इतनी, तो 600 की कितनी, क्या 57,000 ही आती है? हाँ 57 ही आती है, ऐसा मुझे ख्याल है। तो यहां पर लॉस हुआ है, लॉस ऑन सेल 600 का लॉस हो गया ना बेटा। 600 का लॉस ऑन सेल भी हो गया। और इसमें से ठीक है, तो हमने बेचने पर बेचा 56,400 में, जबकि वो था 57,000 का। हमें 600 का लॉस हो गया सेल पर। तो बेटा अब हम इसकी पोस्टिंग कर लेंगे।
बेटा मेरी स्पीड फास्ट तो नहीं हो रही है ना, क्योंकि बेटा बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, हमें थोड़ा स्पीड से चलना पड़ेगा, नहीं तो आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब यहां पर मैं 1 जून 93 को मैं करूंगा बाय बैंक। मैंने बेच दिए 60,000 की फेस वैल्यू के, तो 60,000 वैल्यू से बाहर कर दो, और जिसको बेचा उससे हमें 2250 का इंटरेस्ट मिला, तो मैंने उसको इंटरेस्ट को बेटा इंटरेस्ट कॉलम में क्रेडिट कर दिया, और जो हमें मिला 56,400 वो कॉस्ट कॉलम में क्रेडिट कर दिया। अब ये थे 57 के, क्या फास्ट हो रही है बाय लॉस? यस, मैं स्लो डाउन कर दूं? ठीक है बेटा, हाँ बेटा, और जिसका छूट रहा है ना वो नोट नहीं करे, बाद में सॉल्यूशन देख लेना, पीडीएफ मिल जाएगा आपको। तो बेटा हमने इन्वेस्टमेंट बेस दिए, उस पर हमें 2250 का ब्याज मिला, उसको हमने इंटरेस्ट कॉलम में क्रेडिट कर दिया। प्रोसीड है 56,400 की, उसको इन्वेस्टमेंट कॉलम में क्रेडिट कर दिया, और बाकी 600 का लॉस यहाँ से क्रेडिट और लॉस अकाउंट में डेबिट, और जो लॉस अकाउंट खुलेगा वो जाएगा पीएनएल में, जो इन्वेस्टर का पीएनएल बनेगा ईयर एंड में, वहां ही लॉस चले जाएगा। तो ये हमने 57,000 की इन्वेस्टमेंट 57 की कॉस्ट के बेस दिए, 57 बाहर हो गए हमारे से, ये 1 जून का हो गया। अब 1 जून के बाद अगला ट्रांजेक्शन क्या है? 30 जून को ब्याज की डेट है, तो अगला ट्रांजेक्शन आ रहा है नवंबर, पर उसके पहले 30 जून आ गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट नंबर 4 में, वर्किंग नोट नंबर 4 में इंटरेस्ट ऑन 30 जून, इंटरेस्ट ऑन 30 जून 2093 में, 30 जून 93 को बेटा इन्वेस्टमेंट बेच दिया, ब्याज मिलेगा ना बेटा। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट थे कितने बेटा? हमारे पास ओपनिंग में थे 2000, परचेस किए 800, सोल्ड 600 बेच दिए, बचे 2200 बैलेंस। बेटा 2200 इन्वेस्टमेंट बचे ना हमें, तो हमें 2200 उसकी फेस वैल्यू 100 रुपए से 2,20,000, उस पर 9% से 6 मंथ का इंटरेस्ट हमें मिलेगा बेटा। ये इंटरेस्ट हुआ 9,000 रुपीज, 9,000 का हमें इंटरेस्ट मिलेगा 30 जून को। बेटा जो हमने बेचे थे ना 1 जून को, उस पर हमें इंटरेस्ट मिल गया था 5 महीने का, तो जो बेच दिए उस पर उस डेट तक का ब्याज ले लिया। अब जो बचे वो 2200 है, 2200, इस 2200 पर हमें 9,000 का इंटरेस्ट मिल गया, 9,000 का इंटरेस्ट मिल गया, तो ये 30 जून को एंट्री हो जाएगी, 30 जून 93 को बाय बैंक, इंटरेस्ट कॉलम में 9,000 में वर्किंग नोट नंबर लिखना भूल गया, वर्किंग नोट नंबर ये 4 है, ऊपर लिखना भूल गया वर्किंग नोट नंबर 3, लिखता हूं वर्किंग नोट नंबर 3। 9,000 का इंटरेस्ट हो गया बेटा, 9900 है क्या? सॉरी 9,900, 9,900, 9,900। ठीक है बेटा, अब ये 30 दिन का मैटर खत्म। जून के बाद क्या हुआ? जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर, नवंबर, फिर आ गया वर्किंग नोट नंबर 5। वर्किंग नंबर 5 में क्या है? 30 नवंबर को उन्होंने फिर से बेच दिए, सोल्ड ऑन 30 नवंबर, बेटा फिर से बेच दिए, इसके बाद कुछ काम ही नहीं है, खरीदे जाओ बेचे जाओ। ठीक है भाई, बेच दिए तो बेच दिए। 400, 40,000 की फेस वैल्यू वाले हैं बेटा, लिखा है 40,000 फेस वैल्यू ऑफ द लोन वाज सोल्ड 897 नेट कम इंटरेस्ट। नेट मतलब इसमें वो ब्रोकरेज वगैरह घटी है, लेकिन ब्याज इसमें जुड़ा हुआ है क्योंकि ये कम इंटरेस्ट है। तो 400 गवर्नमेंट लोन है, इन्वेस्टमेंट के नंबर है 400, और इसको बेचा है 97 कम इंटरेस्ट, ये आ रहा है 38,800, 38,800, 38,800। इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा? लेस इंटरेस्ट, 40,000 की फेस वैल्यू पर 9% से इंटरेस्ट होगा 1,500, 1,500।
बेटा हमने अभी अभी इन सारे इन्वेस्टमेंट पर जून तक का इंटरेस्ट दिया था, जुलाई रखा, अगस्त रखा, सितंबर रखा, अक्टूबर रखा और 30 नवंबर मतलब नवंबर भी रखा, 5 महीने रखकर बेचा है। तो हम इस पर 5 मंथ का इंटरेस्ट लेंगे उसको, उस व्यक्ति से जिसको हम बेचेंगे, क्योंकि वो 1 महीने और खलकर उसके दिसंबर में उसको 6 महीने का ब्याज मिलने वाला है। यदि वो दिसंबर तक रखेगा तो उससे 6 महीने का ब्याज मिल जाएगा, तो उससे हम 5 महीने का ब्याज ले लेंगे। वो इंटरेस्ट आया 1500, और चूंकि इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है इस प्राइस में, मतलब हमें ये जो 38,800 मिला है उसमें 1500 तो इंटरेस्ट के लिए मिला है और बचा हुआ 37,300 यह है सेल प्रोसीड फॉर इन्वेस्टमेंट। यह है सेल प्रोसीड फॉर इन्वेस्टमेंट। अब इसमें से यहीं पे बेटा क्या करो, लेस कॉस्ट ऑफ 400 इन्वेस्टमेंट सोल्ड। 400 जो इन्वेस्टमेंट बेचे उसकी कॉस्ट, आपकी कॉस्ट क्या आ रही है 38,000, 38,000। देखते बेटा 1,90,000 कॉस्ट थी, 2,000 इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि बेटा फीफो है, ये जो बिके है ना 400 ये भी उस 2,000 में से बिके होंगे उस ओपनिंग में से, तो इसकी कॉस्ट 400 की कितनी 38,000। फिर लॉस 700 का लॉस आ गया, लॉस ऑन सेल। ठीक है बेटा, डिविडेंड कहां से आ गया यहां पर, हाँ तो बेटा अब 1,500 मिला है इंटरेस्ट का, ओ प्रॉफिट 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 ऑन सेल, नहीं लॉस ही है ना, क्या बोल रहे हो, लॉस ही तो है। हाँ 1,500 मिला है इंटरेस्ट के लिए, और जो इंटरेस्ट के लिए मिला है वो इंटरेस्ट कॉलम में क्रेडिट होगा, और 37,300 मिला है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो यहां बाय बैंक 30 नवंबर 93 बाय बैंक, फेस वैल्यू 40,000 बाहर कर दो, इंटरेस्ट मिला 1,500 वो इंटरेस्ट कॉलम में क्रेडिट करो, और 37,300 मिला इन्वेस्टमेंट के लिए वो इन्वेस्टमेंट कॉलम में क्रेडिट करो, कॉस्ट कॉलम में क्रेडिट करो, और फिर बाय लॉस 700 का लॉस यहां क्रेडिट कर दो। ये सब निकला है वर्किंग नोट नंबर 5 से। 30 नवंबर का काम खत्म, नवंबर तक का काम खत्म, अब आया 1 दिसंबर। अरे ये क्या व्यक्ति है, 30 नवंबर को बेचा, एक अगले ही दिन 1 दिसंबर को खरीद लिया बेटा, 31 दिसंबर के पहले एक ट्रांजेक्शन और है, 1 दिसंबर को इसने खरीद लिया, तो वर्किंग नोट नंबर 6 परचेज ऑन 1 दिसंबर, परचेज ऑन 1 दिसंबर बेटा खरीद लिए इसने, क्या लिखा है, कंपनी परचेज द सेम लोन ऑफ ₹10,000 एट पार एक्स इंटरेस्ट, 100 इन्वेस्टमेंट खरीदे बेटा, 10,000 की फेस वैल्यू है मतलब 100 खरीदे एट द रेट ऑफ 8 पार, मतलब 100 वाले 100 पर, 8 पार मतलब 100 वाले 100 पर, ये हो गई 10,000। और ये एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट, मतलब इसमें इंटरेस्ट शामिल, इंटरेस्ट हमें अलग से पे करना पड़ेगा, यही कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी, और हमें इंटरेस्ट जो पे करना पड़ेगा, जो हमें बेच रहा है उसे 10,000 की फेस वैल्यू पर 9% से, जो हमें बेच रहा है 1 दिसंबर को, उसे इंटरेस्ट मिला होगा जून में, उसे जुलाई रखा, अगस्त रखा, सितंबर रखा, अक्टूबर रखा, नवंबर रखा, और 1 दिसंबर को हमें बेच दिया, मतलब 5 महीने रखकर बेचा है, तो उसे हमें 5 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो इंटरेस्ट हो रहा है ₹375। ये हमें इंटरेस्ट देना पड़ा 375, तो हमें 10,000 तो देना पड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए, और 375 देना पड़ा इंटरेस्ट के लिए, दोनों अलग अलग है, और 10,000 में इंटरेस्ट शामिल नहीं था, इंटरेस्ट हमें अलग से पे करना पड़ा, तो 10,000 तो हमने प्योरली कॉस्ट के लिए पे किया, इन्वेस्टमेंट के लिए पे किया। ठीक है, तो हम यहां पर अब हम 1 दिसंबर 93 टू बैंक
फेस वैल्यू 10,000, इंटरेस्ट हमने दिया उसको 375 और कॉस्ट भी हमारी है 10,000। कॉस्ट भी 10,000 ही थी, 10,000 थी, वो हमने कॉस्ट में डिवाइड कर दी और 375 जो इंटरेस्ट दिया उस बेचने वाले को हमने वो इंटरेस्ट कॉल में डिबिट कर दिया, क्योंकि बाद में हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है तब क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद फिर ये हुआ 1 दिसंबर। 1 दिसंबर के बाद क्या हुआ, 1 मार्च को कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बेचे, लेकिन 1 मार्च के पहले क्या आ जाएगा 31 दिसंबर। वर्किंग नोट नंबर 7, 1 दिसंबर के बाद आता है 31 दिसंबर और वो हमारी इंटरेस्ट की ड्यू डेट है, इंटरेस्ट ऑन 31 ऑफ दिसंबर। तो 10,000 की फेस वैल्यू पर 9% से हमें इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने, सॉरी इंटरेस्ट देना पड़े, सॉरी क्या हो गया, हमें इंटरेस्ट मिलेगा हमारे सारे इन्वेस्टमेंट पर। ओहो, ओपनिंग में हमारे कितने थे 2,000, परचेस किए थे 800, सोल्ड 400, सॉरी सोल्ड पहले थे 600, फिर सोल्ड थे 400, फिर परचेस किए तो कितने हो गए 1900। तो 1900 जिसकी फेस वैल्यू ₹100 है फेस वैल्यू, उस पर 9% से 6 महीने का ब्याज हमें मिलेगा 8550 का इंटरेस्ट मिलेगा हमें। 1,90,000 की फेस वैल्यू के इन्वेस्टमेंट पर हमें 8550 मिलेगा। तो 8550 जो मिला वो यहां क्रेडिट कर देंगे 31 दिसंबर 93 बाय बैंक। हमें इंटरेस्ट मिला 8550, हमने इंटरेस्ट कॉलम में क्रेडिट कर दिया और इसका वर्किंग नोट नंबर 7 डाल दिया, इसका वर्किंग नंबर 6 था। बस अब आया 31 दिसंबर के बाद 1 मार्च को इन्होंने, अभी हमारा एंडिंग तो 31 मार्च का है, एंडिंग तो 31 मार्च है, अभी हम पहुंचे हैं 31 दिसंबर तक। बस अब खत्म होने वाला है क्वेश्चन, 2-3 चीज और बची है फिर क्वेश्चन खत्म। बेटा यहां पहुंच गए 31 दिसंबर तक, बेटा अभी 31 मार्च नहीं आया। वर्किंग नोट नंबर 8, सेल ऑन 1 मार्च 94, 1 मार्च को इन्होंने बेच दिए इन्वेस्टमेंट। कितने, कंपनी सोल्ड ₹10,000 फेस वैल्यू ऑफ लोन 895 एक्स इंटरेस्ट। बेटा 100 बेचे, 100 एट द रेट ऑफ 95 और ये है एक्स इंटरेस्ट 9,500 और ये सेल प्रोसीड है, ये सेल प्रोसीड है। और बेटा इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है तो इंटरेस्ट लेस भी नहीं करना पड़ेगा, एक्स इंटरेस्ट है, इसमें से लेस करो कॉस्ट ऑफ 100 इन्वेस्टमेंट सोल्ड। बेटा 1,90,000 फीफो बेस पर अभी तो वही चले जा रहे हैं। बेटा हमारे पास 2,000 इन्वेस्टमेंट थे, 600 बिक गए, फिर 400 बिक गए, अभी तो 1,000 ही बिके, अभी तो 1,000 और बचे हैं। अब हमारे 100 बिक गए तो 2,000 की इतनी कॉस्ट, तो 100 की कितनी कॉस्ट, बाय चांस 9,500 ही आ रही है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। लेकिन बेटा इंटरेस्ट तो मिलेगा ना अपने को, जिसको बेचेंगे उसको हम 10,000 पर 9% से इंटरेस्ट लेंगे। बेटा हमें इंटरेस्ट कब मिला था, दिसंबर में, हमने जनवरी रखा, फेब रखा और 1 मार्च को बेच दिया, तो हम जिसको बेचेंगे उससे 2 महीने का इंटरेस्ट ले लेंगे, वो आ रहा है 150 का इंटरेस्ट हम ले लेंगे, जिसको हम बेच रहे हैं उससे इस 10,000 की फेस वैल्यू पर जनवरी और फरवरी का इंटरेस्ट ले लेंगे ₹150, 2 महीने का इंटरेस्ट ले लेंगे। सीमन का गया ना, अरे बेटा जनवरी और फरवरी हुआ ना, 1 मार्च को तो बेच दिए, 1 मार्च है ना बेटा, तो 1 मार्च तक 2 महीने हो गए ना बेटा, 31 मार्च नहीं है, तो हम ये इंटरेस्ट बेटा अब इसका हम अकाउंटिंग कर लेते हैं।
बेचा 9,500 में, नो प्रॉफिट नो लॉस, और इंटरेस्ट मिला हमें उसी वक्त 150 इंटरेस्ट मिल गया है ना बेटा। तो 1 मार्च को हम अकाउंटिंग करने जा रहे हैं। 1 मार्च 94 बाय बैंक। ये है वर्किंग नोट नंबर 8। फेस वैल्यू बाहर कर दो 10,000, इंटरेस्ट मिला 150 और 9,500 हमारी सेल प्रोसीड है और नो प्रॉफिट और नो लॉस है। फेस वैल्यू बाहर कर दी 10,000, इंटरेस्ट मिल गया 150, वो इंटरेस्ट कॉलम में क्रेडिट कर दिया और कॉस्ट कॉलम में 9,500 क्रेडिट कर दिया जो सेल प्रोसीड है, और लकीली नो प्रॉफिट नो लॉस है तो इसकी पोस्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है। अब 1 मार्च के बाद आई 31 मार्च। अब आई 31 मार्च, वर्किंग नोट नंबर 9। बेटा हमें जितने भी इन्वेस्टमेंट बचे उस पर हमें इंटरेस्ट मिल चुका है बेटा दिसंबर तक। जो भी इन्वेस्टमेंट हमारे पास बचे हैं उस पर हमें इंटरेस्ट मिल चुका है। जो बचे बेच दिए वो हटाओ, उस पर तो हमें इंटरेस्ट मिल गया। जो बच गए उस पर हमें इंटरेस्ट मिल चुका है दिसंबर तक। बेटा अभी वैल्यूएशन नहीं चल रहा है, अभी पहले अक्रूड इंटरेस्ट का मैटर डिस्कस कर रहे हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट बचे हैं बेटा हमारे पास 1900 थे ना, अभी 1900 थे। 31 दिसंबर को हमारे पास 1900 इन्वेस्टमेंट थे बेटा, 1900। उसमें से हमने 100 और बेच दी, बचे 1800। तो अब लिखेंगे अक्रूड इंटरेस्ट। ऑन 31 मार्च 94। बेटा हमारे पास इन्वेस्टमेंट 1,80,000 की फेस वैल्यू के हैं, 1800 बचे ना बेटा। 1900 में से 100 बेच दिए, बचे 1800 इन्वेस्टमेंट जिसकी फेस वैल्यू 1,80,000 है। उस पर 9% से 3 मंथ बेटा कौन से हमें इंटरेस्ट मिल चुका है दिसंबर तक, जनवरी फरवरी और मार्च। 31 मार्च को हमारी बुक क्लोज हो रही है और हमें इसके पहले दिसंबर तक का इंटरेस्ट मिल चुका है। तो जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने का इंटरेस्ट क्या है, अक्रूड बट नॉट ड्यू। ये इंटरेस्ट बना 4050 4050। ठीक है बेटा, ये इंटरेस्ट बना 4050। अब बेटा अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है, अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कॉलम में क्या आएगा, बाय अक्रूड इंटरेस्ट। 31 मार्च को 94 को बाय अक्रूड इंटरेस्ट 4050, यहां क्रेडिट और यहां इंटरेस्ट कॉलम में क्रेडिट और अक्रूड इंटरेस्ट में डेबिट। अब ये बेटा अब 31 मार्च 94 को बाय बैलेंस सीडी, इसलिए बनेगा वर्किंग नोट नंबर। अच्छा इसका वर्किंग नोट नंबर 8 था 9 था 9। अब क्लोजिंग वैल्यूएशन, हाँ आपको यदि इंटरेस्ट की क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड 31 मार्च 94 को इंटरेस्ट गया P&L में 16875 16875 या 18525 18525 ऐसा आ रहा है कुछ बच्चों का। 18525 ये बैलेंस शीट का इंटरेस्ट गया प्रॉफिट एंड लॉस में ईयर एंड में। क्रेडिट साइड जो इंटरेस्ट मिला प्लस अक्रूड इस साल का वो जुड़ गया, जो इस साल का ब्याज था मिलेगा अगले साल अक्रूड वो जुड़ गया, और ओपनिंग अक्रूड घट गया क्योंकि जो मिला है उसमें पिछले साल का मिला है तो वो घट गया, और इस साल का जो मिलना बाकी वो जुड़ गया। तो ये इंटरेस्ट गया P&L में फाइनली 18,575 16,875 कुछ का आ रहा है। अठारह 525 तो लिखा ही है मैंने। वही है ना, ठीक है बेटा। बस अब हमें वैल्यूएशन करना है 31 मार्च 94 को वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन के लिए बनेगा वर्किंग नोट नंबर 10। वर्किंग नोट नंबर 10 क्योंकि इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है, करंट है, जिस तरह से खरीदी बिक्री जारी है वो शॉर्ट टर्म ही है। और लिख भी दिया उन्होंने कि कंपनी शेल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट व्हिचएवर इज लेस। ये क्वेश्चन ने खुद ने लिख दिया कि कंपनी की पॉलिसी है कि वो वैल्यू कैसे करती है, कॉस्ट और मार्केट व्हिचएवर इज लेस। और कॉस्ट कौन सी, वेटेड एवरेज, मतलब सारे इन्वेस्टमेंट जोड़ लो तो वैल्यूएशन
वैल्यूएशन ऑफ 1800 इन्वेस्टमेंट्स। वैल्यूएशन ऑफ 1800 इन्वेस्टमेंट एट ईयर एंड। देखो बेटा, कॉस्ट एवरेज कॉस्ट मतलब जितने बेटा पूरे 1800 की सारी कॉस्ट जोड़ लो, मतलब हमारा जो इन्वेस्टमेंट कॉलम का कॉस्ट का डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड, बेटा ये डेबिट साइड है, ये सब कॉस्ट ही है, उसमें घटा दो ये क्रेडिट साइड। डेबिट साइड मतलब जो कॉस्ट खरीदते गए वो जोड़ दो, और बेटा देखो ये क्या है, 57 की कॉस्ट के बिक गए, और ये 38 की कॉस्ट के बिक गए। जो खरीदे आ रहे हैं वो डेबिट, जो बिके वो क्रेडिट, तो बैलेंस ये हमारी कॉस्ट ही आ रही है, तो ये बैलेंस जो आएगा ना बेटा, बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस जो आ रहा है वो हमारी कॉस्ट ही है, वो आ रहा है बेटा 168500। एक बार चेक करना बैलेंस, हाँ कॉस्ट हमारी आ रही है 168500 हमारी कॉस्ट है। और अब इसका और सेकंड मार्केट वैल्यू, बेटा हमारी इन्वेस्टमेंट है 1800, उसकी मार्केट वैल्यू ईयर एंड में क्या है 96 से मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस ऑफ लोन ऑन 31 मार्च 94 वॉज 96, ये 96 मार्केट प्राइस है, 172,800। as cost is lower than market price, hence valued at cost। कॉस्ट पे ही चलने दो, कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एट कॉस्ट पर ही आएगा, 1,68,500 पे आने दो क्योंकि कॉस्ट कम है। हाँ बेटा यदि ऐसा हो जाता ना 2 मिनट के लिए, मान लो ये वैल्यू 160 रह जाती, मार्केट वैल्यू 160 होती, तो हम इन्वेस्टमेंट के वाले 160 दिखा देते, 160 दिखा देते इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, और 8.5 का लॉस, क्योंकि है बुक वैल्यू 1,68,500 168500 और मार्केट वैल्यू 160 होती, तो हम विच एवरेज लेस के हिसाब से 160 पर दिखाते, और 8500 का लॉस इन्वेस्टमेंट कॉलम से, कॉस्ट कॉलम से क्रेडिट करके पीएल में डेबिट कर देते, पर यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो हम 168,500 पे चलने देंगे। वन 168,500 ही हमारी कॉस्ट जो कमी है, मार्केट वैल्यू दी है, मतलब वही तो मार्केट वैल्यू दी है, मतलब वो चाहते हैं कि आप कॉस्ट और मार्केट, और जिस तरह से खरीदी बिक्री जारी है वो है तो शॉर्ट टर्म, और क्वेश्चन ने ईयर एंड की मार्केट वैल्यू दी ही इसलिए होगी कि आप उसका वैल्यूएशन कॉस्ट और मार्केट बीच एवरेज लेस पर करो। तो बस ये फेस वैल्यू इनकी 1,80,000 है और कॉस्ट उनकी 168,500 है, बस ये आपका चैप्टर खत्म, मतलब ये आपका क्वेश्चन खत्म। वैल्यू लेस होती तो हम बैलेंसिंग में क्या शो करते हैं, अभी तो बताया बेटा, आपके पूछने के पहले बता दी तो मैंने क्या गलती करी बेटा, आपके पूछने के पहले ही बता दिया कि यहां पर यदि 160 होता तो 160 दिखा देते, यहां पर 160 दिखा देते, और 8.5 यहां से क्रेडिट करके पीएल में डेबिट कर, अभी तो बताया बेटा मैंने आपको, आपके पूछे बगैर ही बता दिया। कुछ नहीं बोला हो तो फीफो फॉलो करेंगे। सर वेटेड एवरेज मेथड कुछ अलग बताया था, शेयर्स में हम वेटेड एवरेज लगाती थे, कुछ भी नहीं दिया हो तो हम यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट खरीदी बिक्री करते हैं तो मानते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पहले वाले, लेकिन जो वैल्यूएशन करते हैं ईयर एंड में तो वो तो हम इकट्ठा ही करके करते हैं, सारे इन्वेस्टमेंट को जोड़कर इकट्ठा वैल्यूएशन करते हैं, उनकी कॉस्ट और मार्केट बीच अलग अलग नहीं करते।
इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है, जब क्वेश्चन में खरीदी बिक्री जारी है मतलब ये शॉर्ट टर्म ही होता है। और ये मान के चलो हमें क्वेश्चन शॉर्ट टर्म के आते हैं, जिस तरह से मैं आपको बार बार बोल भी चुका हूं बेटा, जिस तरह से खरीदी बिक्री जारी है, खरीदा बेचा उससे तो लगी रहना शॉर्ट टर्म है। और जब क्वेश्चन में लास्ट में जो लिखी दिया उन्होंने, नहीं लिखा होता तो भी शॉर्ट टर्म मानते हैं इसमें। और मैंने ये भी कह दिया कि क्वेश्चन ने मार्केट वैल्यू दी है मतलब वो चाहता है कि उसको शॉर्ट टर्म मानो और वैल्यू करो कॉस्ट और मार्केट विचेबल लेस पर। कितनी तरह से बता दिया, और क्या चाहिए, जान लोगे क्या? बाय लॉस एंड वैल्यूशन या बाय पी&एल, बाय पी&एल कर देंगे, यहाँ 160 लिख देंगे और बाय पी&एल लिख देंगे। जैसे यहाँ पर ये वैल्यू मान लो मार्केट वैल्यू 160 होती, ये मार्केट वैल्यू मान लो 160 होती, तो यहाँ दिखाते 160 और 8.5 का लॉस, यहां से क्रेडिट और बाय पी&एल कर दो, लिख दो बाय पी&एल बस, या लॉस एंड वैल्यूशन। प्रॉफिट बेटा, प्रॉफिट, अब क्या बताऊं, प्रॉफिट होता तो क्या हम इन्वेस्टमेंट पर एंटीसिपेट प्रॉफिट बुक करते कि प्रॉफिट हो गया अभी रखे रखे बिके नहीं, बस मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो क्या हम प्रॉफिट बुक कर ले एंटीसिपेटेड? कैसी बात कर रहे हो बेटा, ये तो हमारे कंजर्वेटिव पढ़ा है आपने, सब पढ़ा हुआ है कि हम कॉस्ट और मार्केट बीच लेस पे लेते हैं। यदि मार्केट वैल्यू कम हो गई तो हम लॉस प्रोवाइड, हाँ प्रूडेंस। और ये बता भी चुका हूं बेटा पहले भी कि मार्केट वैल्यू कम होगी तो रिकॉग्नाइज करेंगे लॉस, ज्यादा होगी तो हम कॉस्ट पे कैरी करेंगे। अब मतलब ज्यादा टाइम मिलता है तो फालतू क्वेश्चन शुरू कर देते हो आप लोग। हाँ हाँ बेटा वही बात लग रही है। चलिए, ये हमने एक क्वेश्चन कर लिया जिसमें बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन थे। कितनी बार तो खरीदा बेटा, क्वेश्चन ने कितनी बार तो खरीदा, एक दो बार खरीदा और 3 बार बेचा, 3 बार बेचा, 2 बार खरीदा, 5 ट्रांजेक्शन तो ये थे खरीदने बेचने के, और इंटरेस्ट के ट्रांजेक्शन थे 2, और अक्रू इंटरेस्ट के भी थे 2, कुल मिलाकर ढेर सारे ट्रांजेक्शन हो गए थे। बेटा आप अकाउंट्स में जो मैं बता रहा हूं मैं वही बता पाऊंगा कि हम शेयर्स के केस में वेटेड एवरेज यूज करते हैं, और इन्वेस्टमेंट बाकी के केस में फीफो यूज करते हैं अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। बाकी आपको असीम सर ने क्या बताया है वो आप एस में उनको फॉलो जरूर कीजिएगा, वो अपने एज के हिसाब से बताते हैं, वो सही बताते हैं, उनका नॉलेज अपनी जगह है, वो एज के एंगल से वो बिल्कुल सही बताया होगा बेटा। ठीक है, चलो अब बेटा, अब क्वेश्चन आया मिस्टर चतुर, क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर चतुर। अब आया क्वेश्चन नंबर 5, क्लास वर्क। ठीक है बेटा, मिस्टर चतुर वाला। अब ये बेटा प्रैक्टिस के लिए इसको आप चाहो तो अपने लिए रख सकते हो, मैंने एक करवा दिया ताकि आपको ज्यादा लोड ना आए। ये मैं चाहूंगा कि आप इसको खुद से सॉल्व कर ले तो बेहतर होगा, है ना बेटा। सारे अच्छे बच्चे इस क्वेश्चन को सिर्फ देखेंगे, तो बेटा आप इस क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर दो। जब तक मैं कॉलम बनाता हूं तब तक आप इसको पढ़ना शुरू कर दो। मैं आप ये कॉलम बनाने में टाइम मत वेस्ट करो बेटा, और वैसा होगा नहीं मुझे पता है। तो फटाफट मिस्टर चतुर वाला क्वेश्चन मैं अब सॉल्व करवाने जा रहा हूं आपको। मैं कॉलम बना रहा हूं, तब तक टाइम पास होगा, आप टाइम के एक एक मिनट को यूटिलाइज करना शुरू कर दो। ये है 12% डिवेंचर ऑफ उन्नति लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन 12% डिवेंचर ऑफ उन्नति लिमिटेड, ये हमारे इन्वेस्टमेंट का नाम हो गया। आप मैं अभी
सिर्फ बना रहा हूं फॉर्मेट, तब तक आप क्वेश्चन को पढ़ लो। हाँ, शेयर डिवेंचर के कंबाइंड क्वेश्चन भी आएंगे। अब बेटा मैं ये क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। ये चतुर भाई साहब वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है बेटा। चतुर भाई साहब, मिस्टर चतुर had 12% debenture of the face value of 100 of Messrs उन्नति as करंट इन्वेस्टमेंट। ये खुद ही में लिख दिया करंट इन्वेस्टमेंट मतलब शॉर्ट टर्म। ये डिवेंचर 12% वाले हैं कि प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट। ओपनिंग बैलेंस 4000 डिवेंचर हैं 98 रुपीज वाले, तो 4000 इंटू 98 3,92,000 392। यह हमारी होगी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस। अब इस पर इंटरेस्ट अक्रूड है या नहीं उसके लिए हमको ड्यू डेट देखनी पड़ेगी। नीचे ड्यू डेट जून और दिसंबर है और ये 1 अप्रैल है। फिर वही अक्रूड इंटरेस्ट आ गया। 1 अप्रैल के पहले इसको इंटरेस्ट मिला होगा, 1 अप्रैल के पहले इसको इंटरेस्ट मिला होगा 31 दिसंबर को, यस। और जनवरी फरवरी मार्च का 3 महीने का अक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा 4 लाख पर, वो हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम वो निकाल लेंगे बेटा, वो निकाल लेंगे, अभी चिंता मत करो, करेंगे करेंगे करेंगे। फिर खरीदे, फिर बेचे, फिर बेचे, फिर खरीदे, 2 बार बेचे, 2 बार खरीदे। और पहला 120 कम इंटरेस्ट, दूसरा 110 कम इंटरेस्ट, तीसरा 105 का एक्स इंटरेस्ट, चौथा 100 एक्स इंटरेस्ट। और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 105 है। ईयर एंड में 31 मार्च को इसकी मार्केट वैल्यू 105 है। मिस्टर चतुर क्लोजेस हिज बुक्स ऑन 31 मार्च। ही इनकर्ड 2% ब्रोकरेज फॉर ऑल हिज ट्रांजेक्शन। शो इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ चतुर। इससे हर ट्रांजेक्शन पर इसको ब्रोकरेज लगती है 2% की। और फीफो फॉलो करना है आपको। शो इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर चतुर अज्यूमिंग फीफो मेथड। फीफो मेथड बेटा वो क्वेश्चन जो हमने किया बोनांजा, बस इसमें बस वहां ब्रोकरेज नहीं थी, यहां ब्रोकरेज है, यहां ब्रोकरेज है बस। तो यहां पर सबसे पहले 1 अप्रैल को मिस्टर चतुर का बैलेंस है 1 अप्रैल 14 टू बैलेंस बीडी। फेस वैल्यू है 4000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच। बेटा फेस वैल्यू सही होती है, मतलब 4 लाख फेस वैल्यू हुई, 4 लाख की फेस वैल्यू है।
और इसमें 392 तो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो हम एक काम करते हैं, इसके लिए बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, ओपनिंग बैलेंस। इसी में 4000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 98, ये हो गया 392। और इसी में हम निकाले थे अक्रूड इंटरेस्ट 4 लाख की फेस वैल्यू पर 12% से 3 मंथ का अक्रूड इंटरेस्ट होता है ₹12,000। तो ये आ गया हमारा अक्रूड इंटरेस्ट। को नोट मत करो बेटा, यहां लिख देंगे टू अक्रूड इंटरेस्ट। ये आ गया 12,000 और ये सब हमने निकाला है वर्किंग नोट नंबर 1 में। ये ओपनिंग बैलेंस आ गया बेटा। इसको नोट मत करो, बस मेरी स्पीड से मुझे कर लेने दो, आप इसको खुद से कर लेंगे। फिर वर्किंग नोट नंबर 2, 1 अप्रैल के बाद अगला ट्रांजेक्शन है 1 जून। परचेज ऑन 1 जून 2014, खरीदे हैं 2000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 120 कम। ये हुआ 2,40,000। बेटा इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है क्या? यस, लेस इंटरेस्ट पेड। बेटा खरीदते वक्त हमें बेचने वाले को इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, तो इस 2 लाख की फेस वैल्यू पर 12% से हमें बेचने वाले को इंटरेस्ट देना पड़ा होगा। आप लोग बता रहे हैं इंटरेस्ट 10,000 आ रहा है, बहुत फटाफट बच्चे करके दे रहे हैं 10,000। बेटा बेचने वाला को इस 1 जून के पहले इंटरेस्ट मिला होगा, इंटरेस्ट की डेट है जून और दिसंबर। बेचने वाले को इस 1 जून के पहले इंटरेस्ट मिला होगा 31 दिसंबर को। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 5 महीने रखकर उसने हमें बेच दिया, तो उसे हमें 5 महीने का ब्याज 10,000 देना पड़ेगा। आप बता रहे हैं इंटरेस्ट 10,000 है, तो बेटा ठीक है, इंटरेस्ट 10,000 वो इसमें जुड़ा हुआ है, तो हमने 10,000 दिया जरूर है, पर वो 240 में इंक्लूड है, तो हमने 240 जो दिया उसमें 10,000 तो इंटरेस्ट के लिए दिया, तो 230 दिया है पेड फॉर इन्वेस्टमेंट। और 8 इसमें जोड़नी पड़ेगी ब्रोकरेज। %2 ऑफ 240 जो प्राइस गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन में प्राइस गिवन यदि कम इंटरेस्ट है तो ब्रोकरेज लगा दो कम इंटरेस्ट पर। कितना आ रहा है? 4,800। तो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? 234,800 हमारी होगी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना बेटा। तो ये हम डेबिट कर देंगे। हमने 10,000 तो दिया इंटरेस्ट के लिए, यहां पर 2 बैंक खरीदा। 1 जून 14 को हमने फेस वैल्यू खरीदे, 2 लाख की फेस वैल्यू के खरीदे। इंटरेस्ट दिया हमने 10,000 और ये दिया 234,800 कॉस्ट। ठीक है बेटा, ये हमारी खरीदने की एंट्री होगी 1 जून की। 1 जून के बाद आई 30 जून। 1 जून के बाद 30 जून। 30 जून को हमें क्या मिलेगा? 30 जून 14 को ब्याज मिलेगा बाय बैंक। अच्छा, इसका वर्किंग नोट नंबर था 2, इसका वर्किंग नोट नंबर होगा 3। हमें 30 जून को वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 30 जून। वैसे क्वेश्चन मैं जानता हूं आप कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए कुछ बच्चों के लिए बेटा मैं यहां पर इन्वेस्टमेंट नंबर ओपनिंग थे 4 लाख की फेस वैल्यू के, 4,000 ओपनिंग थे, 2,000 खरीदे, हो गए 6 लाख की फेस वैल्यू। इस पर 12% से 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना आया? 36,000। $36,000 का इंटरेस्ट मिला। ये बाय बैंक कर दो, इधर इंटरेस्ट कॉलम में 36,000 क्रेडिट। ये मेंटेन पड़ गया 30 जून तक का। फिर 30 जून के बाद क्या हुआ? इन्होंने बेस दिए 3,000। वर्किंग नोट नंबर 4, सोल्ड ऑन 1 सितंबर 2014। 1 सितंबर को इन्होंने बेस दिए हैं 3,000 डिवेंचर।
3000 at the rate of 110 कम इंटरेस्ट, ये हो गया 3,30,000। ये हमें 3,30,000 जो मिला है ना बेचने पर, इसमें जो खरीदने वाला हमें ब्याज दे रहा है वो ब्याज भी इसमें शामिल है। पहले ब्याज लेस करो, क्योंकि इंटरेस्ट जो मिलता है वो हमारी अलग हेड में जाती है। इंटरेस्ट रिसीव्ड जो इसमें इंक्लूड है 3,00,000 की फेस वैल्यू पर 12% से खरीदने वाला हमें, बेटा हमने अभी 30 जून तक इंटरेस्ट ले लिया था। ऊपर देखो, अभी 30 जून तक इंटरेस्ट लिया ही ना 6,00,000 पर। इस 6,000 में से 3,000 बेच दिए। इस 6,000 पर हम 30 जून तक का ब्याज चुके, जुलाई रखा, अगस्त रखा, 1 सितंबर को बेच दिया, तो हमें 2 महीने का ब्याज मिलेगा खरीदने वाले से। वो इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 6,000। ब्रोकरेज 6,000 है क्या? इंटरेस्ट कितना है देखना, इंटरेस्ट भी 6,000 है ना, ठीक है ना, तो लेस कर दो, बचा 224 लेस। बेचते वक्त जो ब्रोकरेज देनी पड़ती है वो भी हम सेल प्रोसीड से लेस करते हैं एट द रेट ऑफ 2%। 2% ऑफ 330, 6,600। तो हमारी नेट सेल प्रोसीड क्या आ गई बेटा? पहले ब्याज घटाया, क्योंकि ब्याज 6,000 जो मिला वो तो ब्याज कॉलम में जाएगा। 1/9/14 को बाय बैंक जब बिकेगा, फेस वैल्यू से बाहर होगा 3,00,000, और जो ब्याज मिला है 6,000 वो ब्याज कॉलम में जाएगा, और बाकी वर्किंग नोट नंबर 4 में आने दो। अभी तो 3,30 मिला, उसमें 6,000 ब्याज का था, तो 3,24,000 मिला है इन्वेस्टमेंट के लिए। उस पर हमारा 6,600 ब्रोकर ने काट लिया, तो 3,17,400। ये रही हमारी नेट सेल प्रोसीड। नेट सेल्स प्रोसीड, क्योंकि इन्वेस्ट ब्रोकरेज घट गई तो ये आ गई नेट सेल प्रोसीड। इसमें सब क्या घटेगा? लेस कॉस्ट ऑफ 3,000 डिवेंचर सोल्ड, और यहां फीफो लगेगी बेटा। 3,000 डिवेंचर बेच दिए, तो ये हमारी कॉस्ट फीफो बेसिस पर जो ओपनिंग में थे हमारे पास 4,000, उस ओपनिंग में 4,000 में से 3,000 बिके हैं। ओपनिंग में हमारे 4,098 पे थे, दिया हुआ सीधा 3,000 जो बिके वो 98 वाले थे ना, कुछ में 98 रेट दे रखी है, तो 3,000 98 कितना आ रहा है? 294। 294। तो प्रॉफिट ऑन सेल 23,400 प्रॉफिट। इतना लंबा चौड़ा वर्किंग नोट बनेगा। बेचा, मिला 3,30, 3,30 में 6,000 ब्याज का था, वो ब्याज कॉलम में क्रेडिट कर दिया, बचा 3,24। 3,24 में से ब्रोकर ने 6,600 ब्रोकरेज काट ली, उससे हमारी नेट सेल प्रोसीड कम हो गई, हमें फाइनली 3,17 ही मिला, जबकि उसकी कॉस्ट 294 थी, प्रॉफिट हो गया 23,400। तो 6,000 मिला, वो तो इंटरेस्ट कॉलम हमने क्रेडिट कर ही दिया है, और ये मिला है 3,17,400। ये नेट सेल प्रोसीड यहाँ आएगी 3,17,400। इस पर जो प्रॉफिट हुआ यहां से आएगा टू प्रॉफिट। 1/9/14 को प्रॉफिट निकाला है वर्किंग नोट नंबर 4 से, 23,400 का प्रॉफिट यहां से डेबिट, और प्रॉफिट अकाउंट में क्रेडिट, क्योंकि ये सेल प्रोसीड इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है क्रेडिट में, तो प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट कॉलम से कॉस्ट कॉलम से डेबिट करके प्रॉफिट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। बेटा नेटवर्क में आपको इश्यू होगा, वॉइस ठीक हो सकता है आपको इश्यू हो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया बेटा। अब क्या करना है? अब क्या करना है, ये निपट गया 1 सितंबर 1 सितंबर। 1 सितंबर के बाद मिस्टर चतुर ने क्या किया? 1 दिसंबर को वर्किंग नोट नंबर 5 में, वर्किंग नोट नंबर 5 परचेज ऑन 1 दिसंबर 14। अरे फिर से बेचा है क्या? ओ फिर से वही का वही वर्किंग नोट, 2,000 एट द रेट ऑफ 105 एक्स इंटरेस्ट।
2,10,000 मिला। इसमें ब्याज शामिल नहीं है तो ब्याज लेस नहीं होगा, लेकिन ब्रोकरेज तो लेस होगी ना, एट द रेट ऑफ 2%। 4,200। हाँ बेटा, 2,10,000 बिका और ये पूरी सेल प्रोसीड है क्योंकि इसमें ब्याज शामिल नहीं है। हाँ बेटा, अब इस पर ब्रोकरेज लगी 2%, चूंकि प्राइस एक्स इंटरेस्ट दी है तो हम ये ब्रोकरेज का परसेंट भी एक्स पे लगा देंगे, तो ये आ गई नेट सेल प्रोसीड। नेट सेल प्रोसीड 2,05,800 आ गई नेट सेल प्रोसीड। इसमें से लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ 2,000 डिवेंचर सोल्ड। बेटा अब देखो, ओपनिंग में कितने थे आपके पास? 4,000 थे। ओपनिंग में कितने थे? 4,000। उसमें से कितने बिक चुके बेटा? 3,000 बिक चुके थे 1 सितंबर को। तो बेटा आपके पास ओपनिंग में जो 4,000 थे उसमें से 3,000 बिक चुके, उसमें से तो 1,000 ही बचे ना। 1,000 ये ओपनिंग वाले, 98 वाले, 98 तो ये कॉस्ट है। जो 2,000 बिके हैं उसमें 1,000 तो ओपनिंग वाले फीफो बेसिस पर 98 रुपीज की कॉस्ट वाले बिके, और 1,000 जो बचे हुए और है वो क्या रेट वाले, वो कौन से वाले हैं बेटा? ये 2,000 की कॉस्ट जो 34,800 है बेटा, हम जो 2,000 बेच रहे हैं उसमें 1,000 तो ओपनिंग वाले हैं और 1,000 इसमें से हैं फीफो बेसिस पर 2,34,800 में से, 2,34,800 में से 2,34,800 ये कॉस्ट है कितनों की? 2,000 डिवेंचर की कितनी? तो 1,000 डिवेंचर की कितनी? 1,17,400। 1,17,400 ये हो गया टोटल 2,15,000, 3,00,000, 2,15,400 या 2,15,400। बेटा बिके 2,10 में, उसमें लगी ब्रोकरेज 4,200, नेट सेल प्रोसीड 2,05,800, और इसकी लागत थी फीफो बेसिस पर जो 2,000 बिके उसमें 1,000 तो ओपनिंग वाले बिके, 1,000 जो हमने करेंट में खरीदी थी उसमें से बिके, तो कुल मिलाकर 2,15,400 कॉस्ट आई। लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल 9,600, 9,600 लॉस ऑन सेल। और हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, भले इंटरेस्ट ऊपर जो प्राइस है वो एक इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट मिलेगा ना बेटा, इंटरेस्ट रिसीव। जो हमने 2,00,000 बेचे उस पर हमें 12% से हमें इंटरेस्ट मिला था इसके पहले जून में। जून इंटरेस्ट, जून से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने का ब्याज 10,000, 10,000 ब्याज मिला बेटा। इंटरेस्ट भले एक इंटरेस्ट प्राइस पर ब्याज मिला तो है ना। तो बेटा अब देखो, इंटरेस्ट मिला 10,000, वो यह लिख दो। 1 दिसंबर 14 को बाय बैंक, फेस वैल्यू बाहर हो जाएगी बेटा 2,00,000। इंटरेस्ट मिला 10,000, वो इंटरेस्ट कॉलम में क्रेडिट करो। और सेल प्रोसीड कितनी? 2,05,800 मिला है सेल प्रोसीड, सॉरी हाँ, और 9,600 का लॉस भी है। 2,05,800 सेल प्रोसीड है, 2,05,800 सेल प्रोसीड है, और यहां बाय लॉस 9,600 का है। ये हमने 1 दिसंबर को बेच दिया।
2,15,000 की कॉस्ट के इन्वेस्टमेंट 2,05,000 में बिके तो एक भाई साहब को प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। 2,15,000 की कॉस्ट के बिके 2,05,000 में, तो 9,600 का इनको प्रॉफिट कैसे दिखाई दे रहा है? हॉरिबल बेटा, लॉस हुए, कॉस्ट ज्यादा है, सेल प्रोसीड कम है। नाम नहीं बताने का पर बता रहा हूं बेटा, केयरलेसनेस, कोई बात नहीं, नींद आ गई होगी गलती से। हाँ बेटा कोई बात नहीं। अब बेटा, हाँ आपने उसको सेल प्रोसीड मान लिया। सेल प्रोसीड बेटा 2,05,800 2,10 मिला था, उसमें 4,200 ब्रोकरेज घटाई, नेट सेल प्रोसीड 2,05,800 मिला, 2,5,800, जबकि कॉस्ट थी 2,15,400। ठीक है ठीक है, बस अब ये निपट गया। अब बस एक ही बार खरीदा, 31 जनवरी को, वर्किंग नोट नंबर 6, परचेज ऑन 31 जनवरी 2015। बेटा परचेज किए हैं 3,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 एक्स इंटरेस्ट। 3 लाख हमारी कॉस्ट है। इसमें खरीदते वक्त क्या जरूरत है? एड ब्रोकरेज 2% जुड़ेगी, ब्रोकरेज 6,000, कॉस्ट होगी हमारी 3,06,000। ओ सॉरी, 31 दिसंबर का इंटरेस्ट, सॉरी। तो वर्किंग नोट पर इसको मैं 7 कर लेता हूं। वर्किंग नोट नंबर 6, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 31 दिसंबर। बेटा हमारे पास ओपनिंग में कितने थे? 4,000। परचेस कितने किए थे? 2,000। सोल्ड कितने कर दिए? पहले 3,000, फिर सोल्ड 2,000, बचे कितने? 1,000। 1,000 एट द रेट ऑफ 100 मतलब 1,00,000, उस पर 12% से 6 महीने का इंटरेस्ट 6,000। यस बेटा, ओपनिंग में 4,000 थे, फिर 2 खरीदे, 6 हो गए, 6 में से पहली बार में बिके 3, दूसरी बार में बिके 2। अब 1 दिसंबर को बैलेंस बचे 1,000 डिवेंचर 31 दिसंबर को, तो ब्याज बाय बैंक। यस, 31 दिसंबर 14 को बाय बैंक। वर्किंग नोट नंबर 6 का इंटरेस्ट मिला, वो हमने 31 दिसंबर को इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट कर लिया। स्पीड फास्ट है बेटा, एक चलो स्पीड को लेके बेटा मैं एक क्वेश्चन हिंट में दे रहा हूं, आपको नोट नहीं करना है, सारी चीजें लिख रहा हूं, कैलकुलेशन लिख रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। और ये क्वेश्चन तो वैसे होमवर्क का है, उसके बाद भी करवा रहा हूं। और आपको स्पीड बेटा फास्ट नहीं लगेगी तो कैसे? आधा घंटा तो बेटा फिर भी क्वेश्चन में लग रहा है, आधा घंटा में नहीं, उससे ज्यादा। बेटा आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आप इंस्टीट्यूट के लेवल पर नहीं आएंगे तो आपको दिक्कत होगी बेटा। मैं एक एक चीज लिख रहा हूं, जो लिखे नंबर उसको दो बार बता रहा हूं कि कैसे आए 1,000, उसके बाद 1,000 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 6/12, फिर अमाउंट लिखा 6,000, और फिर भी बेटा स्पीड फास्ट लगेगी, थोड़ा सा अपने आप में सुधार लाओ। अब 7 नंबर, तो बेटा हमने परचेस किए 31 जनवरी को 3,000 डिवेंचर 100 रुपए की फैसिलिटी वाले 3 लाख में एक्स इंटरेस्ट, और ब्रोकरेज देनी पड़ेगी 6,000, और साथ में जिससे खरीदेंगे उनको इंटरेस्ट पेड भी तो करना पड़ेगा बेटा। 3,000 पर यानी 3 लाख की फेस वैल्यू हुई। 3 लाख की फेस वैल्यू पर 12% से हमें ब्याज कितने महीने का देना पड़ेगा? तो इस पर पहले देखो कि जो हमें बेच रहा है उसको 31 जनवरी के पहले ब्याज मिला था 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर तक उसे ब्याज मिल चुका होगा बेचने वाले को, उसने जनवरी महीना रखकर हमें बेच दिया, तो उसे हमें 1 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। तो ये ब्याज आया 3,000, 3,000 ब्याज आया, वो हमें पे किया। तो हमने जो 3,000 डिवेंचर खरीदे उसकी लागत तो 3,06,000 है, और उसके साथ में उसके एडिशन में ब्याज हमें 3,000 अलग से देना पड़ा है। तो 31 जनवरी को 15 को टू बैंक फेस वैल्यू 3 लाख खरीदे, इंटरेस्ट दिया 3,000, कॉस्ट है 3,06,000, और ये आया है वर्किंग नोट नंबर 7 से। 3,000 इंटरेस्ट का दिया, इंटरेस्ट पर हमें डेबिट, और 3,06,000 हमारी कॉस्ट है इंक्लूडिंग ब्रोकरेज, वो डेबिट। अब
ये भी हो गया। 31 जनवरी तक मामला निपट गया। अब 31 मार्च 15। अब वर्किंग नोट नंबर 8 में क्या आएगा? वर्किंग नोट नंबर 8, अक्रूड इंटरेस्ट। बेटा हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितने हो गए? अब बेटा 1000 बचे थे, 1000 हमारे पास हो गए थे 31 दिसंबर को, फिर हमने 3 और खरीद लिए, कितने हो गए? 4000। 1000 प्लस 3000 हमने परचेज किए, हो गए 4000 डिवेंचर। तो 4000 डिवेंचर मतलब 4 लाख। 12% से 3 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट। हमने इंटरेस्ट ले लिया दिसंबर तक, हमने इंटरेस्ट ले लिया दिसंबर तक, और बुक्स क्लोज हो रही मार्च में। तो जनवरी फरवरी मार्च क्या 12,000 का हो गया अक्रूड इंटरेस्ट। बेटा ये तो सब हम समझा चुके हैं, रिपीटेशन पे रिपीटेशन हो रहा है। तो यहां बाय अक्रूड इंटरेस्ट लिखेंगे 12,000। ये हो गया 31 मार्च तक। और अब क्या करना है? कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लेस। अब यहां पर 31 मार्च 15 को बाय बैलेंस सीडी, फेस वैल्यू तो बची है 4 लाख, और यहां पर कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लेस वाला फंडा लगाना है। तो देखो वर्किंग नोट नंबर 8, ये क्या था? वर्किंग नोट नंबर 8 तो ये हो गया था, ये वर्किंग नंबर 9। क्लोजिंग वैल्यूएशन, पिछले क्वेश्चन में तो क्वेश्चन ने खुद ने लिख दिया था कि कॉस्ट और मार्केट विच एवरेज लेस पे वैल्यू करना है, पर यहां लिखा हुआ नहीं है। एस पर S13 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट shall be valued at cost or market whichever is less। बेटा पिछले क्वेश्चन में तो क्वेश्चन खुद कह रहा था कि कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लेस पे करना है, पर यहां लिखा हुआ नहीं, तो हमें AS13 का रेफरेंस, और क्वेश्चन ने शुरू में लिख दिया था कि ये करंट इन्वेस्टमेंट है, और क्वेश्चन खुद कह रहा है कि ये करंट है मतलब शॉर्ट टर्म में, तो हमें एजम्पशन की जरूरत भी नहीं। अब यहां पर कॉस्ट, बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस मतलब क्या करो? डेबिट साइड जोड़कर क्रेडिट साइड घटा दो, कितनी कॉस्ट के खरीदे वो जोड़ते आओ, और कितनी कॉस्ट के बिके। तो 4,23,400 आ रही है क्या? 4,23,400 हमारी कॉस्ट है क्या? और मार्केट वैल्यू 4,000 डिवेंचर की मार्केट वैल्यू ईयर एंड में दी हुई है 105। तो कितना हो गया? 2,20,000, सॉरी 4,20,000, 420 एज market price is lower, hence valued at market। हम इस इन्वेस्टमेंट को 420 पर वैल्यू करेंगे। कॉस्ट हमारी 423 है, कॉस्ट ज्यादा है पर मार्केट वैल्यू कम हो गई, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट करंट है शॉर्ट टर्म है, तो हम इस पर लॉस रिकॉग्नाइज कर लेंगे कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट के हिसाब से, प्रूडेंस के हिसाब से। 420 ठीक है। तो 420 ये 420 आ गया। तो बाकी का बाय P&L 2,300, ये P&L है, बैलेंसिंग फिगर बोल सकते हैं इसको आप। 2300 बेटा हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट ज्यादा थी,
हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट थी 423 पर हमने वैल्यू किया 420 पे, 3400 का, ये भी सुना, 3400 आ रहा है, सॉरी 3400, क्या थी हमारी कॉस्ट? अच्छा हाँ, 3400 का लॉस, 3400 का लॉस, यस यस यस, 3400 का लॉस। ये लॉस जाएगा यहां से क्रेडिट और पीएनएल में डेबिट, बस। और इंटरेस्ट का कॉलम 31 मार्च 15 को जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंसिंग फिगर। इंटरेस्ट 45,000 आ रहा है क्या, 45,000, यहां से डेबिट, पीएनएल में क्रेडिट 45,000, बस। बेटा मैंने हिंट दी है, ये क्वेश्चन आप जानते हैं, इसमें कोई दम नहीं था खरीदा बेचा, तो यदि मैं हिंट देने में, समझाने में, लिखवाने में भी इससे ज़्यादा टाइम लूंगा तो कैसे काम चलेगा। और हमारा टाइम लगभग हो गया। आज हमारी टोटल, हमने टाइम पे क्लास शुरू करी और मिलाकर टोटल मिलाकर 1.5 घंटा, 1.5 घंटे में 2 क्वेश्चन, 1.5 घंटे में 2 क्वेश्चन। जो बच्चा स्पीड ज़्यादा मानता है, मैं वो भले 1-2 बच्चा हो, लेकिन उसको रियलाइज करना होगा कि 1.5 घंटे में 2 क्वेश्चन से स्लो कराऊंगा तो क्या घंटे में, 1.5 घंटे में 1 क्वेश्चन होगा बेटा, उसमें तो हमारे सारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन रिपीटेशन था। और यदि आप नोट भी कर रहे थे तो आपको स्पीड तो फिर फास्ट लगेगी सही। और मैंने आपको पहले कहा था नोट मत करो, सिर्फ समझो। हाँ, चैप्टर में दम नहीं है और दम निकाल देता है बेटा, दम भले है नहीं लेकिन दम निकाल देता है। वर्किंग पे वर्किंग कैलकुलेशन, इस डेट का ध्यान रखो, टफ नहीं है, बस डेट्स का ध्यान रखना है कि कब इंटरेस्ट, कब ट्रांजेक्शन, कब इंटरेस्ट, कब ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के बीच में इंटरेस्ट की डेट जैसे मैं अभी भूल गया था 31 जनवरी, मैंने सीधे 31 जनवरी शुरू किया, एक बच्चे ने याद दिलाया कि सर 31 दिसंबर इंटरेस्ट, तो आप भूल गए, मुझसे भूल गया, तो वो बेटा लेंदी होता है। लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने पे फायदा क्या है कि कम से कम टफ तो नहीं होता ना। तो मैं उन बच्चों को, मुझे कोई बुरा नहीं लगता कि आप स्पीड को कुछ बोलो, लेकिन बेटा मैं आपको कहूंगा कि आप उनकी, मुझे या इंस्टीट्यूट की स्पीड को क्रिटिसाइज करने के बजाय आप अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि उससे आपका फायदा नहीं होगा। 1.5 घंटे में हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, 2 क्वेश्चन, वो भी कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर से पहले से, सिर्फ क्वेश्चन किए हैं आज। ठीक है बेटा, तो ये आपके होमवर्क के लिए, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, उन्नति लिमिटेड वाला। उन्नति लिमिटेड वाला क्वेश्चन होमवर्क में है क्योंकि ये मैंने आपको स्पीड से करवाया है। ये खुद से अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। मैं परचेज कंसिडरेशन, इसको कॉस्ट कॉलम में आएगा, इनकम में क्यों आएगा? जो शेयर्स खरीदे, मतलब हमने शेयर्स खरीदे, उसको इनकम में डेबिट करने का क्या रीजन है? ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बना। नहीं, हाँ आप क्लास में थे कि नहीं थे, वही वाली क्वेश्चन है बेटा। कई बच्चे जब इच्छा तब आगे बैठ जाते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है ये, और मुझे उन बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। हाँ बेटा, टाइम बराबर यूटिलाइज हुआ, आप लोगों ने इंटरेस्ट लिया बेटा। अब हमें टाइम यूटिलाइज करना ही पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना बेटा। मेरी स्पीड नहीं बढ़ेगी तो आपकी स्पीड कैसे होगी? चलो बेटा, बस अब फालतू बातें शुरू हो गई। अब जाऊंगा मैं, आराम करूंगा, लस्सी पीऊंगा, आइसक्रीम खाऊंगा। अब आप भी मजे करो और होमवर्क करो। स्पीड बढ़ाने की बात, अच्छा स्पीड बढ़ाओ, कुछ बच्चे बोले बढ़ाओ स्पीड सर, बस ठीक है बेटा। 1.5 घंटे में 2 क्वेश्चन कर लिए, बहुत है। 1.5 घंटे में 2 क्वेश्चन, एवरेज स्पीड देख लो बेटा मेरी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैंने थोड़ा स्पीड से किया होगा पहले से, क्योंकि पहला क्वेश्चन में सारे पॉइंट कवर हुए, दूसरे में सिर्फ वही वाले पॉइंट है, सिर्फ ब्रोकरेज वाला पॉइंट नया था।